ट्रेडिंग की दुनिया में जीत सिर्फ चार्ट और पैटर्न से नहीं मिलती, बल्कि उस दिमाग से मिलती है जो हर परिस्थिति में शांत, संतुलित और अनुशासित रहता है। मार्क डगलस की किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर इस सच्चाई को सबसे गहराई से उजागर करती है कि सफल ट्रेडिंग का असली खेल हमारे अंदर के मनोविज्ञान में छिपा है। बहुत से लोग मानते हैं कि सही इंडिकेटर, स्ट्रैटेजी या न्यूज़ ही उन्हें अमीर बना देगी, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपका माइंडसेट अस्थिर है तो कोई भी सिस्टम आपको बचा नहीं सकता। इसीलिए एक सच्चा प्रो ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को ट्रेन करना और भावनाओं को कंट्रोल करना सीखना जरूरी है। यही इस किताब और इस सीरीज का मकसद है, आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाना कि आप मार्केट के किसी भी उतार चढ़ाव में सही फैसले ले सकें। और हाँ, अगर आप सच में ट्रेडिंग की इस असली कला को सीखना चाहते हैं तो इस पूरी सीरीज को ध्यान से पढ़ें और हमारे चैनल फॉरेक्स विद एपी को फॉलो करना ना भूलें, जहां हम आपको इसी तरह की गहरी और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग इनसाइट्स देते हैं। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? मार्केट एक ऐसी जगह है जहां हर गलती की कीमत लगती है। यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपने ट्रेड क्यों लिया, आपका इमोशन क्या था या आपने कितनी मेहनत की। यहां सिर्फ एक चीज मायने रखती है, आपका निर्णय और उसका रिजल्ट। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने ट्रेडिंग प्लान के अनुसार बिना डरे, बिना लालच के और बिना हड़बड़ाए काम करें। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन हकीकत में ये ट्रेडिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा है। नए ट्रेडर शुरुआत में जोश से भरपूर होते हैं, लेकिन जैसे ही एक दो नुकसान होते हैं वे अपने नियम तोड़ने लगते हैं। एक ट्रेडिंग सिस्टम तभी काम करता है जब आप उसे बिना छेड़छाड़ के लंबे समय तक फॉलो करें। द डिसिप्लिन ट्रेडर का पहला मैसेज यही है, डिसिप्लिन मार्केट में आपका असली हथियार है। फॉरेक्स विद एपी में भी हम हमेशा यही कहते हैं कि डिसिप्लिन के बिना कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। दिमाग और मार्केट का रिश्ता। ट्रेडिंग केवल चार्ट पर कैंडल देखना नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक खेल है। मार्केट की हर मूवमेंट आपके दिमाग में रिएक्शन पैदा करती है, डर, लालच, उत्साह, निराशा। अगर आप इन रिएक्शंस को पहचानना और कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप मार्केट में टिक सकते हैं। मार्क डगलस के अनुसार हर ट्रेडर को दो लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। बाहरी लड़ाई, मार्केट की अनिश्चितता, वॉलेटिलिटी और अचानक बदलते ट्रेंड। अंदरूनी लड़ाई, अपनी भावनाओं, डर, लालच और धैर्य की कमी के साथ। जो ट्रेडर अपनी अंदरूनी लड़ाई जीत लेता है वही लंबे समय तक प्रॉफिटेबल रह सकता है। अनिश्चितता को स्वीकारना। ट्रेडिंग में हार का सबसे बड़ा कारण है हर ट्रेड को जीतने की कोशिश। अगर आप मान ले कि कुछ ट्रेड हारना पड़ेंगे तो आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा और आप ओवर ट्रेडिंग या बदला लेने वाले ट्रेड, रिवेंज ट्रेडिंग से बचेंगे। मार्क डगलस कहते हैं, आपका काम मार्केट को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल करना है। फॉरेक्स विद एपी में हम बार बार यही सिखाते हैं कि आपकी जिम्मेदारी प्रिडिक्शन नहीं, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट है। नियम बनाने और निभाने की कला। नियम चाहे एंट्री एग्जिट के हों, स्टॉप लॉस के हों या मनी मैनेजमेंट के, अगर आप उन्हें तोड़ते हैं तो मार्केट आपको सजा देगा। एक सच्चा ट्रेडर वही है जो हर स्थिति में अपने प्लान पर टिके रहता है। एक उदाहरण ले, मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी कहती है कि जब तक आरएसआई ओवरबॉट जोन में न हो तब तक सेल ना करें, लेकिन आप देखते हैं कि मार्केट गिरने लगा है और आप बिना सिग्नल के सेल कर देते हैं। अगर वो ट्रेड जीत भी जाए तो आपने अपने डिसिप्लिन को तोड़ दिया। इस तरह जीतने वाला ट्रेड भी आपको लंबे समय में नुकसान देगा, क्योंकि आपने अपनी प्रोसेस को कमजोर किया। प्रैक्टिकल स्टेप्स डिसिप्लिन बनाने के लिए। ट्रेडिंग प्लान लिखें, अपने एंट्री एग्जिट, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज और मार्केट कंडीशन को डॉक्यूमेंट करें। लॉस लिमिट तय करें, रोज और हफ्ते का अधिकतम नुकसान पहले से तय कर लें। जर्नल बनाएं, हर ट्रेड का कारण और रिजल्ट लिखें। इमोशन चेक करें, हर ट्रेड से पहले और बाद में खुद से पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। टाइम टेबल फॉलो करें, तय समय पर ही मार्केट देखें और तय समय पर ही ट्रेड बंद करें। जब डिसिप्लिन टूटता है तो क्या होता है? एक छोटी गलती बड़ा नुकसान ला सकती है। अगर आप एक बार स्टॉप लॉस हटाते हैं तो अगली बार और आसानी से हटाएंगे। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और एक दिन ये आपकी पूरी कैपिटल खत्म कर सकती है। हमने फॉरेक्स विद एपी के कई सब्सक्राइबर्स में देखा है कि जो लोग अपने नियम तोड़ते हैं वे लंबे समय तक टिक नहीं पाते। दूसरी तरफ जो लोग छोटे छोटे नुकसान स्वीकार करते हैं लेकिन नियम नहीं तोड़ते, वे धीरे धीरे लगातार मुनाफा कमाने लगते हैं। भावनाओं का मैनेजमेंट। डर और लालच पर नियंत्रण। ट्रेडिंग में दो सबसे बड़ी भावनाएं हैं, डर, फियर और लालच, ग्रीड। डर तब आता है जब आपने पहले नुकसान देखा हो या आप अपने रिस्क को लेकर अनिश्चित हों। लालच तब आता है जब आपने एक अच्छा ट्रेड जीत लिया हो और अब आप जल्दी जल्दी और पैसा कमाना चाहते हो। मार्क डगलस का मानना है कि दोनों ही भावनाओं की जड़ एक ही है, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश। लेकिन मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, आप सिर्फ अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप, हर ट्रेड से पहले खुद से पूछें कि अगर ये ट्रेड गलत गया तो क्या मैं इस नुकसान को सह सकता हूं? अगर जवाब हाँ है तभी ट्रेड लें। यही असली डिसिप्लिन है और यही हम फॉरेक्स विद एपी पर बार बार समझाते हैं। ओवर ट्रेडिंग से बचना। ओवर ट्रेडिंग एक धीमा जहर है। शुरुआत में आपको लगेगा कि आप ज्यादा मौके पकड़ रहे हैं, लेकिन असल में आप ज्यादा गलती कर रहे होते हैं। ओवर ट्रेडिंग का कारण अक्सर बोरियत,
उत्साह या पिछले नुकसान को तुरंत रिकवर करने की चाह होती है। मार्क डगलस के अनुसार एक प्रो ट्रेडर रोज मार्केट में ट्रेड लेने नहीं आता, वो रोज मार्केट को पढ़ने आता है। अगर मौका मिला तो ही ट्रेड करेगा। प्रैक्टिकल स्टेप, रोज के मैक्सिमम ट्रेड लिमिट तय करें। उदाहरण के लिए, अगर आप 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे तो चौथा मौका दिखने पर भी आप खुद को रोकेंगे। ट्रेडिंग को प्रोफेशन की तरह लेना, अगर आप ट्रेडिंग को प्रोफेशन की तरह लेते हैं तो आप इसे बिजनेस माइंडसेट से करेंगे। प्लान, कैपिटल, रिस्क और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस। मार्क डगलस कहते हैं, शौकिया ट्रेडर मार्केट में मजा लेने आता है, प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में टिकने आता है। इसका मतलब है कि आपको कैपिटल की सुरक्षा, रिस्क कंट्रोल और सिस्टमैटिक अप्रोच को प्राथमिकता देनी होगी। फॉरेक्स विद एपी की ट्रेनिंग में हम हमेशा ये सिखाते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग को गेम या जुआ समझते हैं तो मार्केट आपको निकाल देगा। ट्रेडिंग जर्नल आपकी प्रगति का आईना। ट्रेडिंग जर्नल रखना शायद सबसे उबाऊ काम लगता है, लेकिन यही आपकी असली सीख है। इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी गलती बार बार हो रही है, किस स्ट्रैटेजी में ज़्यादा सफलता मिल रही है और किन भावनाओं के कारण आप नुकसान में गए। एक अच्छा जर्नल आपको मार्केट में सालों आगे ले जा सकता है। जर्नल में लिखने वाली चीज़ें: ट्रेड का कारण, एंट्री और एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस और टारगेट, रिजल्ट, जीत या हार, ट्रेड लेते समय और बाद में महसूस की गई भावनाएं, धैर्य, पेशेंस, डिसिप्लिन का आधा हिस्सा। पेशेंस का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि सही समय का इंतजार करना है। कई बार मार्केट में कोई मौका नहीं होता और एक डिसिप्लिन ट्रेडर का सबसे अच्छा फैसला होता है कुछ ना करना। मार्क डगलस का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं, हर दिन सही ट्रेड लेना जरूरी है। एक दिन की हार सीखने का मौका। अगर एक दिन आपका ट्रेडिंग लॉस में बंद हो तो इसे अपनी स्ट्रैटेजी का टेस्ट समझें, ना कि असफलता। लॉस आपके डिसिप्लिन का टेस्ट लेते हैं कि आप अपने प्लान पर टिके रहते हैं या उसे छोड़ देते हैं। फॉरेक्स विद एपी में हम कई केस स्टडी करते हैं जहां ट्रेडर ने 3 दिन लगातार नुकसान के बाद भी नियम फॉलो किया और चौथे दिन बड़ा मुनाफा कमाया। सैंपल केस स्टडी, मान लें एक ट्रेडर ने अपने प्लान के मुताबिक XAU USD में 3 ट्रेड लिए। पहला ट्रेड लॉस -$15, दूसरा ट्रेड लॉस -$12, तीसरा ट्रेड प्रॉफिट +$48। अगर वो पहले 2 लॉस के बाद बदला लेने के चक्कर में बिना प्लान के बड़ा ट्रेड लेता तो शायद तीसरे ट्रेड में भी हार जाता, लेकिन डिसिप्लिन ने उसे तीसरे मौके तक पहुंचाया। डिसिप्लिन और माइंडसेट का संगम। डिसिप्लिन सिर्फ नियम नहीं, ये आपके माइंडसेट की ट्रेनिंग है। जैसे जैसे आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं वैसे वैसे आपका डिसिप्लिन मजबूत होता है। मार्क डगलस के मुताबिक माइंडसेट वो फिल्टर है जिसके जरिए आप मार्केट को देखते हैं। अगर ये फिल्टर साफ है तो आप सही फैसले लेंगे। इस भाग का सार: ट्रेडिंग का असली खेल आपके दिमाग में है, चार्ट में नहीं। डर और लालच को कंट्रोल करना सीखें, ओवर ट्रेडिंग से बचें। ट्रेडिंग को प्रोफेशन की तरह लें, जर्नल रखें और हर गलती से सीखें। धैर्य रखें और सही मौके का इंतजार करें। डिसिप्लिन आपका सबसे बड़ा हथियार है। मार्क डगलस की किताब का पहला और सबसे अहम मैसेज है, ट्रेडिंग में असली जीत आपकी भावनाओं और अनुशासन पर है, ना कि सिर्फ स्ट्रैटेजी पर। इस सीरीज के अगले भाग में हम डिसिप्लिन को मजबूत करने के एडवांस तरीके और ट्रेडिंग साइकोलॉजी की गहराई पर। उन्नत अनुशासन तकनीकें, माइंड रीप्रोग्रामिंग, आदतों का विज्ञान। मार्क डगलस बार बार कहते हैं कि अनुशासन कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है, ये एक आदत है जिसे लगातार ट्रेन करना पड़ता है। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो हर निर्णय आपके दिमाग के पुराने पैटर्न के आधार पर आता है। अगर पुराने पैटर्न में डर, अधीरता या लालच है तो आपका डिसिप्लिन टूटेगा। कैसे रीप्रोग्राम करें? ट्रिगर पहचानें, देखें कि कौन सी स्थिति में आप जल्दबाजी में गलत ट्रेड लेते हैं। रिप्लेसमेंट पैटर्न बनाएं, जैसे अगर चार्ट देखकर हाथ फिसलने लगता है तो पहले 30 सेकंड रुककर चेकलिस्ट देखें। रेपिटिशन, ये बदलाव तुरंत नहीं होगा, लेकिन 20 से 30 बार सही पैटर्न दोहराने पर ये नया नॉर्म बन जाएगा। चेकलिस्ट ट्रेडिंग सिस्टम। चेकलिस्ट का मतलब है ट्रेड लेने से पहले एक निश्चित सवालों की सूची जिनका हाँ में जवाब होना जरूरी है। मार्क डगलस ने इसे एक एयरलाइन पायलट की तरह देखा। उड़ान से पहले हर बार पूरी चेकलिस्ट भरनी होती है, चाहे वो कितने भी साल का अनुभवी क्यों ना हो। उदाहरण चेकलिस्ट: फॉरेक्स विद एपी मॉडल। क्या मार्केट का ट्रेंड साफ है? क्या टाइम फ्रेम ऑफ स्ट्रैटेजी मैच कर रहे हैं? क्या एंट्री और स्टॉप लॉस पहले से तय हैं? क्या रिस्क 2% से कम है? क्या ये ट्रेड मेरे दिन के तीसरे से ज्यादा ट्रेड में तो नहीं आ रहा? अगर किसी एक का भी जवाब नहीं है तो ट्रेड नहीं लेना। प्री ट्रेड विजुअलाइजेशन। एथलीट मैच से पहले जीत की कल्पना करते हैं, ट्रेडर भी ये कर सकता है। हर ट्रेड से पहले 1 से 2 मिनट आंख बंद करके सोचें कि अगर ये ट्रेड सही हुआ तो मैं शांत रहूंगा, अगर गलत हुआ तो भी मैं नियम के अनुसार बाहर निकलूंगा। ये माइंड को भावनात्मक झटके के लिए तैयार करता है। लो वॉल्यूम डे और हाई वॉल्यूम डे की स्ट्रैटेजी। हर दिन मार्केट में समान मौके नहीं होते। लो वॉल्यूम डे, जब मार्केट साइडवे चलता है तो छोटे टारगेट और जल्दी एग्जिट।
हाई वॉल्यूम डे, जब मार्केट में न्यूज़ या डेटा रिलीज के कारण मार्केट तेज चलता है तो मौके बड़े होते हैं लेकिन रिस्क भी बढ़ता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर इन दोनों में फ़र्क समझता है और उसी के अनुसार पोजीशन साइज एडजस्ट करता है। फॉरेक्स विद एपी में हम इसे मार्केट टेम्परेचर चेक कहते हैं। एक ही समय पर ट्रेडिंग करना डिसिप्लिन बनाने का एक गुप्त तरीका है। हर दिन मार्केट एक ही समय पर देखना और उसी समय पर ट्रेड लेना। मार्क डगलस मानते हैं कि जब आपका दिमाग किसी फिक्स्ड रूटीन में काम करता है तो इम्पल्स ट्रेडिंग कम हो जाती है। उदाहरण, सिर्फ लंदन ओपन और न्यूयॉर्क ओपन के पहले 2 घंटे ही ट्रेड करना। हार के बाद ब्रेक रूल, नुकसान के तुरंत बाद फिर से ट्रेड लेना बदला ट्रेडिंग कहलाता है। इससे बचने के लिए एक सरल नियम, 2 लॉस लगातार होने के बाद दिन खत्म। इस नियम से आपका डिसिप्लिन मजबूती से बना रहेगा, चाहे मार्केट कितना भी लुभाए। छोटे लक्ष्य, लंबा सफर। शुरुआती ट्रेडर एक ही दिन में बड़ी कमाई की सोचते हैं, जबकि प्रो ट्रेडर रोज छोटे कंसिस्टेंट मुनाफे का लक्ष्य रखते हैं। मार्क डगलस के अनुसार बड़े लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है भरोसेमंद आदत बनाना। फॉरेक्स विद एपी का गोल्डन रूल है, पहले कंसिस्टेंसी फिर स्केलिंग। ट्रेडिंग एनवायरनमेंट का असर, आप जहां ट्रेड करते हैं वो भी आपके डिसिप्लिन पर असर डालता है। साफ सुथरा बिना डिस्टर्बेंस वाला सेटअप, एक ही जगह से ट्रेड लेना। बदलते माहौल से डिसिप्लिन कमजोर होता है। डिस्ट्रैक्शन जैसे मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया बंद रखना। नो ट्रेड डे की ताकत, कई बार मार्केट में कोई स्पष्ट सेटअप नहीं होता, उस दिन को नो ट्रेड डे मान लेना आपके डिसिप्लिन को लंबे समय तक बचाता है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट में पैसा कमाने जितना जरूरी है पैसे बचाना। सेल्फ रिव्यू सेशन, हर हफ्ते एक दिन अपने सभी ट्रेड का विश्लेषण करें। कौन सा ट्रेड डिसिप्लिन के तहत लिया गया, कौन सा नियम तोड़कर लिया गया, कौन सी भावना हावी थी, अगली बार क्या सुधार होगा। ये सेल्फ रिव्यू ही आपका असली मेंटर है। फॉरेक्स विद एपी में हम इसे ट्रूथ मिरर सेशन कहते हैं, जो भावनाओं और फैसलों दोनों का रिकॉर्ड रखता है। प्रोबेबिलिटी थिंकिंग का मास्टरी, मार्क डगलस का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है हर ट्रेड को एक यूनिक इवेंट की तरह देखना। इसका मतलब है कि पिछले ट्रेड के नतीजे का अगले ट्रेड पर कोई असर नहीं होना चाहिए। एक डिसिप्लिन ट्रेडर जानता है कि उसका काम है सही सेटअप पर एंट्री लेना और रिस्क मैनेज करना, ना कि हर बार जीतना। डेटा बेस्ड डिसिप्लिन, भावनाओं पर नहीं आंकड़ों पर भरोसा करें। पिछले 100 ट्रेड का रिजल्ट निकालें, विन या लूज का परसेंटेज और एवरेज रिवॉर्ड टू रिस्क देखें। इसी डेटा के आधार पर नियम तय करें। फॉरेक्स विद ईपी में इसको नंबर्स ओवर नर्व्स कहते हैं, यानी नंबर्स भावनाओं से ऊपर। लॉन्ग टर्म माइंडसेट, शॉर्ट टर्म में मार्केट कभी आपके पक्ष में कभी आपके विपक्ष में जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन तब आता है जब आप सोचते हैं कि मैं अगले 500 ट्रेड के लिए यह सिस्टम फॉलो करूंगा। मार्क डगलस इसे सैंपल साइज थिंकिंग कहते हैं। रिवॉर्ड कंट्रोल, सिर्फ पैसे को रिवॉर्ड मत मानिए। रिवॉर्ड हो सकता है हर ट्रेड के बाद नियम फॉलो करने की खुशी, हफ्ते के अंत में डिसिप्लिन ना तोड़ने का संतोष। जब आप रिवॉर्ड सिस्टम को सिर्फ मुनाफे से जोड़ते हैं तो डिसिप्लिन टूटने का खतरा बढ़ जाता है। डेली रूटीन लॉक, सुबह से शाम तक का ट्रेडिंग रूटीन पहले से लिख कर रखें। चार्ट एनालिसिस का समय, ट्रेडिंग विंडो, ब्रेक टाइम, सेल्फ रिव्यू। मार्क डगलस मानते हैं कि जब आपके दिन में ढांचा होता है तो डिसिप्लिन स्वतः मजबूत होता है। रिस्क में लचीलापन, डिसिप्लिन का मतलब जिद्दी होना नहीं है। अगर मार्केट कंडीशंस बदलती हैं तो पोजीशन साइज एडजस्ट करना भी डिसिप्लिन का हिस्सा है। फॉरेक्स विद एपी के ट्रेडर्स इसे डायनेमिक डिसिप्लिन कहते हैं। इमोशनल बफर जोन, ट्रेड लेने से पहले एक छोटा बफर बनाइए। 3 गहरी सांसें, 10 सेकंड का पॉज, एंट्री से पहले नियम दोहराना। ये छोटे बफर आपको आवेश में निर्णय लेने से रोकते हैं। रिकवरी स्ट्रैटेजी, नुकसान से उबरने का तरीका पहले से तय होना चाहिए। नुकसान के बाद पोजीशन साइज घटाना, 1-2 दिन मार्केट से दूर रहना, पुराने सेटअप पर ही लौटना। मार्क डगलस कहते हैं कि लॉस रिकवरी इज अ प्रोसेस नॉट एन इम्पल्स। बैक टेस्टिंग से आत्मविश्वास, जब आपने किसी स्ट्रैटेजी को 2 से 3 साल के डेटा पर बैक टेस्ट किया हो तो डिसिप्लिन बनाए रखना आसान हो जाता है। आप जानते हैं कि ये सिस्टम लंबे समय में मुनाफा देगा, इसलिए बीच में उतार चढ़ाव में घबराते नहीं। मास्टर जर्नलिंग, हर ट्रेड का सिर्फ नतीजा नहीं, सोचने की प्रक्रिया भी लिखें। क्यों ट्रेड लिया, कैसा महसूस किया, क्या डिसिप्लिन टूटा, अगली बार क्या सुधार होगा। ये सेल्फ रिव्यू ही आपका असली मेंटर है। फॉरेक्स विद एपी में हम इसे ट्रूथ मिरर जर्नल कहते हैं, जो भावनाओं और फैसलों दोनों का रिकॉर्ड रखता है। उन्नत अनुशासन की असली पहचान, डिसिप्लिन कोई एक बार सीखा जाने वाला कौशल नहीं, बल्कि ये लगातार निखारने वाली कला है। मार्क डगलस ने जिस माइंडसेट को ट्रेडिंग में लागू करने की बात की है वो असल में रूल बेस्ड सोच और इमोशनल कंट्रोल का मिश्रण है।
एक ट्रेडर तब प्रोफेशनल कहलाता है जब वो हर परिस्थिति में अपने तय नियमों पर टिकता है, चाहे मार्केट का शोर कितना भी क्यों ना हो। फॉरेक्स विद एपी का अंतिम संदेश: अनुशासन ही वो अदृश्य हाथ है जो आपको भीड़ से अलग करता है और लंबे समय में सफलता की ओर ले जाता है। आगे हम द डिसिप्लिन ट्रेडर की रिस्क साइकोलॉजी और मेंटल रेजिलियंस पर गहराई से जाएंगे। रिस्क साइकोलॉजी और मेंटल रेजिलियंस, जोखिम की सच्चाई को स्वीकारना। मार्क डगलस का पहला बड़ा सबक यह है कि मार्केट का हर ट्रेड एक अनिश्चित घटना है। कोई भी पैटर्न, इंडिकेटर या न्यूज आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता। डिसिप्लिन तब बनता है जब आप ये मान लेते हैं कि हर ट्रेड में नुकसान का जोखिम है, नुकसान ट्रेडिंग का सामान्य हिस्सा है और ये भावनात्मक रूप से भी स्वीकार्य होना चाहिए। फॉरेक्स विद एपी में इसे रिस्क इज द टिकट प्राइस कहा जाता है, यानी मार्केट में प्रवेश की फीस। रिस्क टॉलरेंस का स्तर पहचानना। हर ट्रेडर की जोखिम सहन करने की क्षमता अलग होती है। किसी को 1% का नुकसान बड़ा लगता है, किसी को 5% भी सामान्य। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है, आप एक ट्रेड में कितना पैसा खोने पर भी शांत रह सकते हैं। यह राशि आपकी पूंजी का कितना प्रतिशत है। इसी प्रतिशत को आप स्थायी नियम के रूप में अपनाएं। जोखिम और भावनाओं का सीधा रिश्ता। जैसे जैसे आप ज्यादा पैसा दांव पे लगाते हैं, आपकी भावनाओं की तीव्रता बढ़ती है। मार्क डगलस कहते हैं, इमोशन इज प्रोपोर्शनल टू पोजीशन साइज। अगर पोजीशन साइज आपके रिस्क टॉलरेंस से बड़ा है तो डर और लालच तुरंत आपका नियंत्रण तोड़ देंगे। प्री डिफाइंड रिस्क का महत्व। हर एंट्री के पहले अपने आप से एक सवाल पूछे, अगर ये ट्रेड तुरंत उल्टा चला गया तो मैं अधिकतम कितना खोने को तैयार हूं। ये रकम आपके प्लान से तय होनी चाहिए, भावनाओं से नहीं। फॉरेक्स विद एपी का गोल्डन रूल: डिफाइन रिस्क बिफोर यू डिफाइन रिवॉर्ड। मानसिक लचीलापन की परिभाषा। रेजिलियंस का मतलब सिर्फ नुकसान झेलना नहीं है, बल्कि उसके बाद भी नियमों पर टिके रहना है। नुकसान के बाद शांत रहना, जीत के बाद भी अति उत्साह से बचना, लगातार परिणाम देखकर भी प्लान ना बदलना। मार्क डगलस के अनुसार यह वही मानसिक क्षमता है जो एक ट्रेडर को दीर्घकालिक सफलता दिलाती है। भावनात्मक रिकवरी टाइम। नुकसान के बाद तुरंत ट्रेड लेना अक्सर बदला लेने की मानसिकता यानी रिवेंज ट्रेडिंग होती है। इससे बचने के लिए नुकसान के बाद कम से कम 30 मिनट का ब्रेक लें। उस दौरान ट्रेडिंग स्क्रीन से दूर रहें। अपने जर्नल में भावनाएं लिखें। यह छोटा सा गैप आपको आवेश से बचाता है। हार और पहचान का अलगाव। कई ट्रेडर अपनी जीत हार को अपने व्यक्तिगत पहचान से जोड़ लेते हैं। अगर ट्रेड जीतते हैं तो खुद को सफल मानते हैं और हारने पर असफल। मार्क डगलस इसको सबसे खतरनाक मानसिक गलती मानते हैं। ट्रेड का परिणाम सिर्फ आपके सिस्टम का है, आपकी कीमत का नहीं। जोखिम इनाम अनुपात का मनोविज्ञान। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सिर्फ एक गणितीय फॉर्मूला नहीं है, बल्कि मानसिक स्थिरता का टूल है। अगर आपको पता है कि आपका सिस्टम 1/2 या 1/3 आरआरआर पर लंबे समय में जीतता है, तो आप कुछ हार झेलने के बाद भी शांत रहेंगे। फॉरेक्स विद एपी के ट्रेडर इसे कॉन्फिडेंस क्वेश्चन कहते हैं। ड्रॉडाउन मानसिकता। ड्रॉडाउन फेज किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर की यात्रा का हिस्सा है। इस समय में पोजीशन साइज कम करें, ट्रेड की आवृत्ति कम करें, केवल सबसे मजबूत सेटअप पर टिके रहें। मार्क डगलस के शब्दों में, ड्रॉडाउन इज अ टेस्ट ऑफ फेथ इन योर सिस्टम। जोखिम प्रबंधन को आदत बनाना। रिस्क मैनेजमेंट कोई अलग से किया जाने वाला काम नहीं होना चाहिए, बल्कि ये आपके ट्रेडिंग का स्वाभाविक हिस्सा होना चाहिए। जैसे एक पायलट हर उड़ान से पहले चेकलिस्ट देखता है, वैसे ही एक ट्रेडर को हर ट्रेड से पहले रिस्क चेक करना चाहिए। जीत की लत और उसके खतरे। जीत का सिलसिला कई बार ट्रेडर को असली जोखिम से अंधा कर देता है। आप सोचने लगते हैं कि आपकी हर एनालिसिस सही है और सिस्टम को बदलने लगते हैं। मार्क डगलस के अनुसार ये समय सबसे खतरनाक है, क्योंकि आप अपने डिसिप्लिन को कम आंकने लगते हैं। फॉरेक्स विद एपी में इसे विनिंग स्ट्रीक ट्रैप कहा जाता है। इस फेज में पोजीशन साइज कभी न बढ़ाएं। मानसिक थकान और निर्णय क्षमता। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने का काम नहीं है, ये लगातार माइंड प्रोसेसिंग है। अगर दिमाग थका हुआ है, एंट्री एग्जिट जल्दी या देर से होगी, रिस्क कैलकुलेशन गलत होगा, लॉजिक के बजाय भावनाएं हावी होंगी। इसलिए हर ट्रेडिंग सेशन के बीच ब्रेक लें और नींद पूरी रखें। भविष्य के बजाय प्रक्रिया पर फोकस। जब ट्रेडर हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, वे प्रेजेंट में सिस्टम को सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाते। मार्क डगलस सिखाते हैं, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द आउटकम। प्रक्रिया में फोकस का मतलब हर बार नियमों के हिसाब से एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट तय करना, बिना कारण बीच में बदलाव ना करना। मानसिक स्टॉप लॉस। जैसे ट्रेड का स्टॉप लॉस होता है, वैसे ही दिमाग के लिए भी स्टॉप होना चाहिए। अगर दिन में लगातार 2-3 हार हो जाएं और भावनाएं उबाल पर हों, तो उस दिन ट्रेडिंग रोक दें। फॉरेक्स विद एपी में इसे माइंड स्टॉप कहा जाता है। यह आपकी पूंजी और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बचाता है। डर का सामना।
कई ट्रेडर एंट्री लेते ही डरने लगते हैं, कहीं मार्केट उल्टा ना चला जाए, कहीं स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। डर को खत्म करने का तरीका, सिस्टम थिंकिंग और मार्केट बिलीव्स शुरू करते हैं। ये पूरी तरह इस पर होगा कि एक ट्रेडर का सोचने का ढांचा यानी सिस्टम थिंकिंग और मार्केट के बारे में उसकी धारणाएं यानी मार्केट बिलीव्स कैसे उसकी सफलता या असफलता तय करती हैं। मार्क डगलस के विचारों को हम यहाँ गहराई से तोड़कर समझेंगे और उन्हें फॉरेक्स विद एपी की प्रैक्टिकल अप्रोच से जोड़ेंगे। सिस्टम थिंकिंग और मार्केट बिलीव्स। सिस्टम थिंकिंग क्या है? सिस्टम थिंकिंग का मतलब है ट्रेडिंग को अलग अलग टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरे इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क के रूप में देखना। एक अच्छा सिस्टम स्पष्ट एंट्री और एग्जिट नियम देता है, रिस्क मैनेजमेंट को शामिल करता है, मनोविज्ञान को ध्यान में रखता है। मार्क डगलस कहते हैं, अ सिस्टम इज अ स्ट्रक्चर फॉर कंसिस्टेंट थिंकिंग इन एन इनकंसिस्टेंट एनवायरनमेंट। मार्केट में धारणाओं की भूमिका। हर ट्रेडर अपने विश्वासों के आधार पर निर्णय लेता है। आप मानते हैं कि मार्केट टेक्निकल पैटर्न पर चलता है या न्यूज़ पर या बड़े खिलाड़ियों के मूव पर। ये धारणा ही आपके एनालिसिस का आधार बनती है। गलत धारणाएं चाहे सिस्टम अच्छा हो फिर भी नुकसान करा सकती हैं। विश्वास की उत्पत्ति। ट्रेडिंग से जुड़े आपके विश्वास कहां से आए? पिछले अनुभव, दूसरों की राय, सोशल मीडिया या ब्रोकर का कंटेंट। मार्क डगलस का सुझाव है कि हर ट्रेडर को अपने विश्वासों की लिस्ट बनाकर जांच करनी चाहिए कि वे अनुभव से साबित हुए हैं या सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। सिस्टम का उद्देश्य। एक सिस्टम का असली उद्देश्य आपको भावनात्मक फैसलों से बचाना है। जब मार्केट अनिश्चित हो और दिमाग घबराए तो सिस्टम आपको पूर्व निर्धारित रास्ता देता है। फॉरेक्स विद एपी कहता है, योर सिस्टम इज योर सेफ्टी हार्नेस इन अ वॉलेटाइल मार्केट। नियम बनाम लचीलापन। सिस्टम में कठोर नियम होना चाहिए लेकिन इतना लचीलापन भी कि बदलते मार्केट हालातों में एडजस्ट कर सके। उदाहरण, यदि मार्केट ट्रेंडिंग है तो ट्रेलिंग स्टॉप, यदि मार्केट रेंज में है तो छोटे टारगेट। मार्क डगलस चेतावनी देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मस्ट नॉट बिकम इम्पल्सिवनेस। जीत हार के पैटर्न का विश्लेषण। सिस्टम थिंकिंग का एक हिस्सा ये भी है कि आप समय समय पर अपनी जीत हार के पैटर्न देखें। क्या आपकी हारें किसी एक जैसी गलती से हो रही हैं? क्या जीतें किसी खास सेटअप पर ज्यादा हैं? ये विश्लेषण आपको सिस्टम सुधारने में मदद करता है। एज की समझ। मार्क डगलस के अनुसार आपका एज वो सांख्यिकीय बढ़त है जो आपको लंबे समय में लाभ देती है। एज कोई जादुई फॉर्मूला नहीं बल्कि परखा हुआ सिस्टम, सख्त रिस्क मैनेजमेंट और मानसिक अनुशासन का मेल है। फॉरेक्स विद एपी इसे मैथमेटिकल कॉन्फिडेंस कहता है। एज और विश्वास का संबंध। अगर आप अपने एज पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप मुश्किल समय में सिस्टम छोड़ देंगे। इसलिए सिस्टम को पहले छोटे रिस्क के साथ लंबे समय तक टेस्ट करें ताकि विश्वास मजबूत हो। ओवर ऑप्टिमाइजेशन का खतरा। कई ट्रेडर बैक टेस्ट में सिस्टम को इतना फिट कर देते हैं कि वो असली मार्केट में काम नहीं करता। मार्क डगलस चेतावनी देते हैं, अ परफेक्ट बैक टेस्ट इज ऑफन अ फ्यूचर डिजास्टर। सिस्टम को वास्तविक स्थितियों में परखना जरूरी है। सिस्टम की जीवितता। एक अच्छा सिस्टम स्थिर नहीं होता, वो समय के साथ अपडेट होता है। मार्केट बदलते हैं, लिक्विडिटी, वॉलेटिलिटी और ट्रेंड पैटर्न सब बदलते हैं। सिस्टम थिंकिंग का मतलब है कि आप अपने सिस्टम को समय समय पर अपडेट करते रहें। डेटा आधारित निर्णय। सिस्टम थिंकिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप निर्णय डेटा के आधार पर लेते हैं, न कि मूड या डर के आधार पर। एंट्री से पहले बैक टेस्ट के आंकड़े, रिस्क रिवॉर्ड अनुपात, जीत हार का प्रतिशत। मार्क डगलस के अनुसार, नंबर्स टेल द ट्रूथ, इमोशंस टेल अ स्टोरी। मार्केट को नियंत्रित करने की कोशिश ना करना। कई ट्रेडर सोचते हैं कि वे मार्केट को पढ़कर उसकी अगली चाल तय कर सकते हैं। असलियत यह है कि मार्केट किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं है। सिस्टम थिंकिंग आपको यह सिखाता है कि मार्केट को जैसा है वैसा स्वीकार करें और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया दें। रूल्स बेस्ड बनाम डिस्क्रिशनरी सिस्टम। दो तरह के ट्रेडर होते हैं, रूल्स बेस्ड, हर निर्णय स्पष्ट नियमों पर आधारित। डिस्क्रिशनरी, अनुभव और मार्केट की मौजूदा स्थिति पर आधारित। मार्क डगलस मानते हैं कि शुरुआती ट्रेडर को रूल्स बेस्ड सिस्टम से शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे अनुभव आने पर उसमें डिस्क्रिशन जोड़ना चाहिए। छोटे बदलाव, बड़ा असर। सिस्टम में छोटे बदलाव भी लंबे समय में बड़ा असर डालते हैं। उदाहरण, स्टॉप लॉस को सिर्फ 5 पिप्स टाइट करना आपके वार्षिक रिजल्ट को बदल सकता है। इसलिए हर बदलाव का लॉग रखना और परिणाम को ट्रैक करना जरूरी है। विश्वास की जांच।
आपका सिस्टम तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपको अपने नियमों पर पूरा विश्वास नहीं होगा। विश्वास बनाने का तरीका डेमो या छोटे अकाउंट पर लगातार प्रैक्टिस, जीत हार का रिकॉर्ड रखना, अपने एज को बार बार टेस्ट करना। मार्केट की अनिश्चितता को अपनाना। सिस्टम थिंकिंग का मूल सिद्धांत है कि अनिश्चितता स्थायी है। मार्क डगलस कहते हैं, एनीथिंग कैन हैपन। इसका मतलब है कि हर ट्रेड एक स्वतंत्र घटना है और पिछली जीत या हार का अगली ट्रेड पर कोई असर नहीं। मानसिक और तकनीकी सामंजस्य। सिस्टम सिर्फ चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर नहीं, ये आपके मानसिक ढांचे के साथ मेल खाना चाहिए। अगर सिस्टम आपके स्वभाव से मेल नहीं खाता तो आप उसे लंबी अवधि तक नहीं चला पाएंगे। ऑटोमेशन बनाम मैनुअल ट्रेडिंग। कई ट्रेडर सिस्टम को पूरी तरह ऑटोमेट कर देते हैं, जबकि कुछ मैनुअल रखना पसंद करते हैं। सिस्टम थिंकिंग ये समझने में मदद करता है कि आपके लिए कौन सा तरीका बेहतर है। ऑटोमेशन भावनात्मक हस्तक्षेप कम करता है, मैनुअल ट्रेडिंग मार्केट के बदलावों पर तुरंत प्रतिक्रिया देती है। सिस्टम का बैकअप प्लान। हर सिस्टम में खराब दौर आता है। सिस्टम थिंकिंग में एक बैकअप प्लान होना चाहिए। रिस्क घटाना, ट्रेडिंग रोकना और समीक्षा करना, वैकल्पिक रणनीति अपनाना। मार्क डगलस कहते हैं, सर्वाइवल इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। निष्कर्ष, विश्वास और सिस्टम का संगम। सिस्टम थिंकिंग और मार्केट बिलीव्स का सही मेल ही ट्रेडर को लगातार लाभ दे सकता है। अगर सिस्टम मजबूत है लेकिन विश्वास कमजोर है तो आप नियम तोड़ेंगे। अगर विश्वास मजबूत है लेकिन सिस्टम कमजोर है तो आप लंबी अवधि में हारेंगे। दोनों का संतुलन ही ट्रेडिंग में स्थायी सफलता का आधार है। अब हम जानेंगे मास्टरी एंड लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी, जिसमें मार्क डगलस की पूरी फिलॉसफी को एक मास्टर ट्रेडर के स्तर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मास्टरी एंड लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। मास्टरी का मतलब, मास्टरी सिर्फ ज्यादा जीतने का नाम नहीं, बल्कि हर मार्केट कंडीशन में स्थिर रहने की क्षमता है। मार्क डगलस के अनुसार असली मास्टरी तब है जब आप मार्केट की अनिश्चितता को स्वीकार करके भी कॉन्फिडेंट तरीके से ट्रेड करते हैं। दीर्घकालिक सोच। ज्यादातर ट्रेडर जल्दी अमीर होने की चाह में गलतियां करते हैं। मास्टरी का पहला नियम है लंबी अवधि के परिणाम पर ध्यान देना, ना कि अगले ट्रेड पर। फॉरेक्स विद एपी इसे कहता है, प्ले द लॉन्ग गेम। व्यक्तिगत ट्रेडिंग पहचान। हर मास्टर ट्रेडर की अपनी एक पहचान होती है। खास टाइम फ्रेम, खास सेटअप, खास रिस्क प्रोफाइल। ये पहचान बनाने में सालों की निरंतरता और आत्मविश्लेषण लगता है। प्रक्रिया पर फोकस। मास्टरी का असली आधार है प्रक्रिया पर फोकस करना, ना कि परिणाम पर। अगर प्रक्रिया सही है तो लंबे समय में नतीजे अपने आप आएंगे। भावनात्मक स्थिरता। मास्टरी पाने के लिए भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी है। डर और लालच दोनों से दूरी बनाए रखना, हर जीत या हार को सामान्य लेना, यही मानसिक स्तर आपको भीड़ से अलग करता है। रिव्यू और सुधार। हर महीने, हर तिमाही अपने सभी ट्रेड का रिव्यू करना मास्टरी की आदत है। कमजोरियों को पहचानकर सिस्टम में सुधार करना ही प्रोफेशनल अप्रोच है। जोखिम का स्थायी नियंत्रण। मास्टरी का मतलब है कि आप हर स्थिति में रिस्क को अपने नियंत्रण में रखते हैं। चाहे मार्केट कितना भी आकर्षक लगे, आप ओवर रिस्क नहीं करते। सीखते रहना। मार्केट बदलता है, इसलिए मास्टर ट्रेडर भी लगातार सीखते रहते हैं। नई स्ट्रैटेजी, नई टेक्नोलॉजी, नए मार्केट डेटा। विरासत और प्रभाव। मास्टरी सिर्फ आपके लिए नहीं होती, आपकी ट्रेडिंग जर्नी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। फॉरेक्स विद एपी इसी सोच से बने हैं ताकि ज्ञान आगे बढ़े। अंतिम संदेश। मार्क डगलस की फिलॉसफी और फॉरेक्स विद एपी की प्रैक्टिकल अप्रोच आपको मास्टरी और लंबे समय तक स्थिर सफलता की राह पर ले जाएगी। याद रखें, कंसिस्टेंसी इज द रियल होली ग्रेल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। धन्यवाद।